सल्तनत उस्मानिया की तारीख दुनिया की उन अजीम तरीन और ताकतवर तरीन तारीखों में शुमार होती है, जिसने 3 बर-ए-आज़मों पर सदियों तक हुकूमत की और तारीख के रुख को बदल कर रख दिया। इस अजीम सल्तनत के 13वें सुल्तान मोहम्मद सालिस की ज़िंदगी और उनका दून हुकूमत उस्मानी तारीख का एक ऐसा बाब है जो जितनी सियासी हंगामा आराइयों, ख़ानदानी सानिहात और जंगी फतूहात से भरपूर है, इतना ही ये सल्तनत के उरूज से ज़वाल की तरफ बढ़ने के इब्तिदाई असरात की एक दर्दनाक दास्तान भी बयान करता है। सुल्तान मोहम्मद सालिस 26 मई 1566 को मानिसा के खूबसूरत महल में पैदा हुई। ये वो दौर था जब सल्तनत उस्मानिया अपने उरूज की आखिरी हुदूद को छू रही थी और उनके परदादा सुल्तान सुलेमान आलीशान यानी सुलेमान दी मैग्निफिसेंट उस्मानी तख्त पर मुतमक्किन थे और हंगरी की मुहिम्मात में मसरूफ़ थे। मोहम्मद सालिस के वालिद सुल्तान मुराद सालिस थे और उनकी वालिदा सफ़िया सुल्तान थीं, जो उस्मानी तारीख़ की ताकतवर तरीन और बाअसर तरीन ख़वातीन में से एक शुमार की जाती हैं। मोहम्मद सालिस की पैदाइश के चंद ही महीनों बाद सुल्तान सुलेमान आलीशान का इंतकाल हुआ और उनके दादा सलीम सानी नए उस्मानी सुल्तान बने। जब मोहम्मद सालिस की उम्र महज 8 साल थी तो उनके दादा का भी इंतकाल हो गया और उनके वालिद मुराद सालिस तख्त सल्तनत पर बैठे, जिसके बाद मोहम्मद सालिस को बाकायदा तौर पर वली अहद करार दिया गया। मोहम्मद सालिस ने अपना इब्तिदाई दून हयात मानिसा के शाही माहौल में ही गुजारा, जहाँ सल्तनत के बेहतरीन उलमा, मुफक्किरीन और जंगजू असातिज़ा ने उनकी तरबियत की। उनके उस्ताद ख्वाजा साद अल-दीन उफ़नदी थे, जिन्होंने मोहम्मद सालिस की शख्सियत पर गहरे असरात छोड़े और उन्हें एक शहजादे के तौर पर मुस्तक़बिल की तमाम बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार किया। उस्मानी रवायत के मुताबिक वली अहद को किसी सूबे का गवर्नर बनाकर भेजा जाता था ताकि वो हुकूमत चलाने का तजुर्बा हासिल कर सके, और मोहम्मद सालिस को भी मानिसा का गवर्नर मुकर्रर किया गया, जहां उन्होंने कई साल इंतज़ामी उमूर को संभाला। 1595 में जब उनके वालिद सुल्तान मुराद सालिस का इंतकाल हुआ तो मोहम्मद सालिस की उम्र 28 साल थी और वो सल्तनत उस्मानिया के 13वें हुक्मरान के तौर पर तख्त नशीन होने के लिए कुस्तुनतुनिया पहुंचे। लेकिन उनकी ये तख्त नशीनी उस्मानी तारीख के एक इंतहाई खौफनाक, संदिलाना और दर्दनाक वाक़ये के साथ शुरू हुई। टोपकापी महल में इक़्तिदार संभाला उन्होंने उस्मानी कानून शाही यानी कल्म बरादरान के तहत एक ही रात में अपने तमाम 19 भाइयों को फांसी देने का हुक्म दे दिया। ये वो दौर था जब सल्तनत को खाना जंगी, बगावतों और तख्त की दावेदारी से बचाने के लिए नए सुल्तान के भाइयों को कत्ल कर देना एक कानूनी लेकिन इंतहाई तल्ख़ रवायत बन चुका था। मोहम्मद सालिस के भाइयों में से कुछ तो अभी शेर खार बच्चे थे, जिन्हें गोद से लेकर मौत के घाट उतारा गया। मोहम्मद सालिस के इस खौफनाक अक़दाम ने कुस्तुनतुनिया के अवाम और ख़ुद शाही ख़ानदान को हिलाकर रख दिया, क्योंकि उस्मानी तारीख़ में एक ही दिन में इतनी बड़ी तादाद में शहज़ादों को कभी मौत के घाट नहीं उतारा गया था। जब इन मासूम शहज़ादों के 19 जनाजे एक साथ टोपकापी महल से निकले तो पूरे शहर में सफ़ मातम बिछ गई और उस्मानी अवाम की आंखें अश्कबार हो गईं। इस वाक़ये के बाद उस्मानी अवाम के दिलों में एक गहरा खौफ बैठ गया और यहीं से इस ज़ालिमाना कानून के ख़िलाफ़ अवामी सतह पर नफ़रत की शुरुआत हुई। मोहम्मद सालिस का दून हुकूमत शुरू होते ही सल्तनत को अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाज़ों पर बैक वक्त शदीद और हौलनाक चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अंदरूनी तौर पर सुल्तान मोहम्मद सालिस एक नर्म और किसी हद तक कमज़ोर तबीयत के मालिक इंसान थे, जिन्होंने हुकूमती उमूर में खुद बराह रास्त सख्त फ़ैसले लेने के बजाय ऐश व इशरत, शिकार और हरम की पुरसुकून ज़िंदगी को तरजीह दी। इस सियासी खला का फ़ायदा उठाते हुए उनकी वालिदा सफ़िया सुल्तान ने सल्तनत के तमाम इख्तियारात अमली तौर पर अपने हाथों में ले लिए। सफ़िया सुल्तान ने बतौर वालिदा सुल्तान यानी बादशाह सुल्तान के तौर पर महल और दीवान के सियाह व सफ़ेद पर हुकूमत की और वज़रा, गवर्नरों और फ़ौजी कमांडरों के तबादलों और अहम सियासी फ़ैसलों में उनका किरदार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दरबार में बदउनवानी, रिश्वत सतानी और अक़रबा परवरी उरूज पर पहुँच गई। कुस्तुनतुनिया के दरबार में वज़राए आज़म के दरमियान इक़्तिदार की एक ना ख़त्म होने वाली जंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से सल्तनत की अशराफिया और रियासत की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाली जान निसारी फ़ौज यानी यनीचरी के दरमियान शदीद तसादुम और बदअमनी की सूरत हाल पैदा हुई। दूसरी तरफ बैरूनी महाज़ पर सल्तनत उस्मानिया एक ऐसी तवील और कठिन जंग में फंसी हुई थी जिसे तारीख़ में तवील तुर्की जंग अलाविन टर्किश वार कहा जाता है। ये जंग 1593 में ऑस्ट्रिया की हिबसबर्ग सल्तनत के ख़िलाफ़ शुरू हुई थी और इसमें उस्मानियों को पे दर पे कई बड़े फ़ौजी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा था, ख़ास तौर पर जब ऑस्ट्रिया ने मोल्दोवा,
ट्रांसलोवेनिया और वेलाचिया के हुक्मरानों के साथ खुफिया और अलानिया इतिहाद करके उस्मानी सरहदों पर दबाव बढ़ाया और 1595 में गरान और उस्तरगोन जैसे अहम किले उस्मानियों के हाथ से निकल गए तो कुस्तुनतुनिया में शदीद मायूसी और गुस्से की लहर दौड़ गई। अवाम और फौज का दबाव इस कदर बढ़ गया कि वज़रा और ख़ास तौर पर सुल्तान के उस्ताद ख्वाजा साद अल-दीन उफ़नदी ने सुल्तान मोहम्मद सालिस पर सख्त जोर दिया कि वो अपने दादा सुल्तान सलीम और परदादा सुलेमान आलीशान की कदीम रवायत को दोबारा जिंदा करें और ख़ुद मैदान जंग में उतरकर फौज की क़ियादत संभालें, क्योंकि इनसे पहले के 2 सलातीन ने मैदान जंग में जाना बिल्कुल छोड़ दिया था, जिससे फौज के हौसले पस्त हो चुके थे। मोहम्मद सालिस ने इस मशवरे की अहमियत को समझा और 1596 में वो एक अजीम और तारीखी उस्मानी लश्कर के साथ खुद यूरोप की मुहिम पर रवाना हुए। सुल्तान की मैदान जंग में खुद मौजूदगी ने उस्मानी सिपाहियों के अंदर एक नई रूह फूंक दी और उनके हौसले आसमान को छूने लगे। उस्मानी फौज ने सबसे पहले हनरी के इलाके में वाक़े ईगर यानी एग्री के मजबूत किले का मुहासरा किया और एक इंतहाई सख्त और खूनरेज मुकाबले के बाद इस अहम किले को फतह कर लिया। इस बड़ी कामयाबी के बाद उस्मानियों का सामना ईसाई इत्तेहादियों की एक बहुत बड़ी जदीद और तोप खाने से लैस फौज से हुआ। ये तारीखी और फैसला कुन मरका अक्टूबर 1596 में हाचवा के मैदान में लड़ा गया, जिसे यूरोपी तारीख में जिन कैरिस्टस भी कहा जाता है। ये लड़ाई उस्मानी तारीख की नाजुक तरीन जंगों में से एक थी, क्योंकि इसका फैसला सल्तनत के मुस्तकबिल का तयन करने वाला था। जंग के इब्तिदाई मरहले में ऑस्ट्रिया और हंगरी के इत्तेहादियों की फौज ने उस्मानी सफ़ों को बुरी तरह चीरते हुए और उस्मानी तोपखाने को नाकारा बनाते हुए बराह रास्त सुल्तान के शाही खेमे तक रसाई हासिल कर ली। उस्मानी फौज मुकम्मल तौर पर बखर गई और शिकस्त के बिल्कुल दहाने पर पहुंच गई। उस्मानी सिपाही और बड़े बड़े कमांडर मैदान छोड़कर भागने लगे और सूरत हाल इस कदर भयानक हो गई कि खुद सुल्तान मोहम्मद सालिस भी मायूस होकर पीछे हटने और मैदान छोड़ने का सोचने लगे। लेकिन इस नाजुक तरीन और तारीखी लम्हे में जब उस्मानी सल्तनत का खात्मा नजर आ रहा था, महल के बावर्चियों, सारबानों, खादमों और ऊंट हाँकने वालों ने जो भी चीज़ हाथ में आई यानी छुरियाँ, कुल्हाड़ियाँ, लकड़ियाँ और लोहे के चमचे उठाकर दुश्मन की फौज पर अचानक हमला कर दिया। इस गैर मुतवक्के और पागलपन की हद तक की जाने वाली मुज़ाहमत ने ईसाई फौज को शदीद हैरान और परेशान कर दिया, जो पहले ही उस्मानियों को शिकस्त खुर्दा समझकर फतह का जश्न मनाने और सुल्तान के शाही खैमों और ख़जाने को लौटने में मसरूफ़ थी। उस्मानी खादमों के इस हमले ने दुश्मन की सफ़ों में खलबली मचा दी और भागते हुए उस्मानी सिपाहियों ने जब ये मंजर देखा तो वो शर्मिंदगी और नए जज्बे के साथ दोबारा पलटे और खुद को मुनज़्ज़म करके दुश्मन पर एक ऐसा भरपूर और कारी जवाबी हमला किया जिसने ईसाई फौज के परखचे उड़ा दिए। जिन कैरिस्टस में उस्मानियों की ये फतह एक नाकाबिले यकीन मुजिज़े से कम नहीं थी और इस फतह ने यूरोप में उस्मानी सल्तनत की धाक और हैबत को एक बार फिर कायम कर दिया और ये साबित कर दिया कि उस्मानियों को उनके ज़वाल के दौर में भी हरा देना इतना आसान नहीं है। इस शानदार और तारीखी फतह के बाद सुल्तान मोहम्मद सालिस इंतहाई फ़ख्र और शान और शौकत के साथ कुस्तुनतुनिया वापस लूटे, जहां उनका एक फातह के तौर पर शानदार इस्तकबाल किया गया। लेकिन यह अजीम कामयाबी भी उस्मानियों के अंदरूनी ज़वाल को मुस्तकिल तौर पर न रोक सकी, क्योंकि यूरोप में ऑस्ट्रिया के साथ जंग का यह सिलसिला बगैर किसी बड़े और हतमी नतीजे के अगले कई सालों तक सिर्फ मुहासरों, कलों की अदला बदली और छोटी मोटी झड़पों की सूरत में जारी रहा, जिसने सल्तनत के शाही खजाने को बिल्कुल खाली कर दिया और मालियाती वसाइल पर शदीद तरीन बोझ डाल दिया। यूरोप के इस तवील बहरान के साथ साथ सल्तनत का दिल कहलाने वाला इलाका यानी अनातोलिया, जो मौजूदा तुर्की का मरकजी खित्ता है, वो भी एक शदीद और हौलनाक बहरान का शिकार हो गया, जहाँ जलाली बगावतों ने जन्म लिया। ये जलाली बागी दरअसल आम किसानों, जमींदारों, फौज से बरतरफ किए गए सिपाहियों और गरीब अवाम का एक बहुत बड़ा गिरोह थे, जो सल्तनत के भारी टैक्सों, मकामी गवर्नरों की बदनवानी और मुआशी बदहाली के खिलाफ हथियार उठाकर खड़े हुए थे। दिल्ली हसन और कुर्राज़ जैसे ताकतवर रहनुमाओं की क़ियादत में इन बागियों ने पूरे अनातोलिया में तबाही मचाई, बड़े बड़े शहरों को लूटा, उस्मानी सिपाहियों को कत्ल किया और उस्मानी हुकूमत की रट को खुलम खुला चैलेंज किया। उस्मानी हुकूमत ने इन बगावतों को कुचलने के लिए अपनी बेहतरीन अफवाज को अनातोलिया भेजा और इंतहाई सख्त और बेरहम इक़दामात किए, जिसके नतीजे में हज़ारों मकामी अफराद लुकमा अजल बने और अनातोलिया का एक वसी और ज़रखेज़ इलाका वीरानी और कहत का शिकार हो गया। अगरचे मोहम्मद सालिस के दौर के आखिरी सालों तक इन बगावतों पर किसी हद तक फ़ौजी ताकत के ज़रिए काबू पा लिया गया, लेकिन
उसने सल्तनत के अंदरूनी और माशी ढांचे को अंदर से खोखला करके रख दिया। खारजा पॉलिसी के लिहाज से अगर देखा जाए तो सुल्तान मोहम्मद सालिस के दौर में इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड की मलिका एलिज़ाबेथ अव्वल के साथ उस्मानियों के तिजारती, सिफारती और सियासी ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा मजबूती आई। दोनों सल्तनतों के दरमियान सिफारतकारों का बाकायदा तबादला हुआ और मलिका एलिज़ाबेथ अव्वल ने सुल्तान मोहम्मद सालिस को खुश करने के लिए एक इंतहाई कीमती, खूबसूरत और जदीद कलाक आर्गन तोहफे में भेजा, जो इस दौर की यूरोपीय टेक्नोलॉजी का एक अनोखा शाहकार था, और इसे बजाने के लिए खुसूसी तौर पर एक बरतानवी इंजीनियर थॉमस डालिन कुस्तुनतुनिया आया। उस्मानी सल्तनत इंग्लिस्तान के साथ मिलकर अपने मुश्तरका दुश्मन यानी हस्पानवी सल्तनत के खिलाफ एक मजबूत बहरी और सियासी इत्तेहाद कायम करना चाहती थी, जिसकी वजह से इन दोनों दूर दराज की ताकतों के दरमियान ख़तो किताबत का एक तवील सिलसिला जारी रहा। सुल्तान मोहम्मद सालिस की ज़ाती और घरेलू ज़िंदगी भी शदीद दुखों, ज़हनी तनाव और खौफ से खाली नहीं थी। अपने भाइयों को कत्ल करने के बाद उन्हें हमेशा यह वहम और डर रहता था कि उनके अपने बेटे उनके खिलाफ किसी बड़ी फौजी बगावत का मंसूबा न बना रहे हों। इसी शदीद खौफ और महलाती साजिशों के तहत उन्होंने अपने सबसे बड़े, होनहार और अवाम में मकबूल बेटे शहजादा महमूद को 1503 में महज एक शक और नजूमी की पेशगोई की बुनियाद पर अपने ही महल में गला घूंट कर कत्ल करवा दिया। क्योंकि शहजादा महमूद सल्तनत की फौजी कमजोरियों पर दरबार में खुलकर बात करता था और जान निसारी फौज के सिपाही उसे अपने मुस्तकबिल के सुल्तान के तौर पर देख रहे थे। शहजादा महमूद के इस बेगुनाह कत्ल ने उस्मानी अवाम, उलमा और फौज के अंदर सुल्तान मोहम्मद सालिस की रही सही मकबूलियत और एहतराम को शदीद और नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया और पूरे महल में एक अजीब सा खौफ और सुकूत तारी हो गया। शहजादा महमूद की मौत के चंद ही महीनों बाद 22 दिसंबर 1603 को सुल्तान मोहम्मद सालिस का महज 37 साल की उम्र में अचानक इंतकाल हो गया। बाज़ मौरखीन का ये पुख्ता मानना है कि वो अपने जवान और होनहार बेटे के कत्ल के शदीद गम, पछतावे और सल्तनत के जवाल के बढ़ते हुए खतरात की वजह से शदीद ज़हनी दबाव और दिल के दौरे का शिकार हुए, जबकि बाज़ तारीखी रवायत के मुताबिक उन्हें महल के अंदर ही किसी सियासी साजिश के तहत जहर दिया गया था। उनकी वफ़ात के बाद के महज 13 साला बेटे अहमद अव्वल उस्मानी सल्तनत के 4वें सुल्तान बने, जिन्होंने इक़्तिदार संभालते ही उस्मानी तारीख के इस सियाह और ज़ालिमाना कानून शाही यानी कल्म बरादरान का हमेशा के लिए ख़ात्मा किया और उसकी जगह एक बरियत का निज़ाम नाफिज किया। सुल्तान मोहम्मद सालिस का दून हुकूमत सल्तनत उस्मानिया की तारीख का एक ऐसा अहम मोड़ था जहाँ उस्मानियों ने हाचवा जैसे नान जंग में अपनी फ़ौजी ताकत का लोहा तो मनवाया, लेकिन अंदरूनी बदनवानी, हरम की सियासत की ज़रूरत से ज़्यादा मुदाखलत, माशी बहरानों और जलाली बगावतों ने इस अजीम अलशान सल्तनत की मजबूत बुनियादों को हिला कर रख दिया। उनकी वफ़ात के वक्त सल्तनत उस्मानिया एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी थी जहाँ से इसका सुनहरी और नाकाबिले शिकस्त दूर हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा था और जमूद का वो तवील सफ़र शुरू हो चुका था जिसने आगे चलकर सल्तनत को ज़वाल की तरफ धकेला। सुल्तान मोहम्मद सालिस को कुस्तुनतुनिया की मशहूर और तारीख़ी जामे मस्जिद आसूफा के अहाते में एक खूबसूरत मकबरे में दफन किया गया, जहां उनका मज़ार आज भी उस्मानी तारीख़ के पुरशोभ और तग़य्युराती दौर की याद दिलाता है।